आज हम एक ऐसी औरत की कहानी देखने वाले हैं जो कि अपनी परिवार और बच्चे के लिए कुछ ऐसी गलत काम करती हैं जो कि हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। आपने ड्रग्स स्मगलिंग करने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन इस कहानी में ड्रग्स इस औरत ने अपने बॉडी पार्ट में किधर किधर छुपाकर स्मगलिंग करती है। अरे बाबा, मैं क्या ही बताऊं। कहानी थोड़ी वल्गर लग सकती है, लेकिन इसमें सस्पेंस की कोई कमी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सुल्ताना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चटगांव की बस से ढाका आती है। उसे लेने के लिए नानू नाम का एक आदमी ऑटो रिक्शा लेकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। नानू सुल्ताना को देखते ही बताता है कि उसने अपनी रिक्शा पर नया रंग करवाया है। सुल्ताना कहती है, अरे भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी चलो। नानू कहता है कि उसने 10,000 रुपए में रंग करवाया है। सुल्ताना कहती है, मैंने अपने भाई की 10 पहिए वाले ट्रक को 8,000 रुपए में रंग करवाया है और आपने 10,000 रुपए में 3 पहिए वाली रिक्शा पर पेंट करवा लिया। दुकानदार ने आपको बेवकूफ बनाया है। नानू कहता है, अरे बहन, रंग की क्वालिटी अच्छी है। सुल्ताना कहती है, पागल का सुख मन में। फिर रास्ते में पुलिस को देखकर नानू सुल्ताना से कहता है, बहन तुम चुपचाप बैठी रहो। पुलिस उनकी रिक्शा रोककर दोनों की जांच करती है। इससे सुल्ताना बहुत घबरा जाती है। जांच खत्म होने पर नानू कहता है, पुलिस को देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर नानू सुल्ताना को एक अस्पताल पहुंचाता है। वहां सुल्ताना अपने गले के अंदर से याबा यानी कि ड्रग्स की 2 पुतलियों को निकालती है। यानी कि सुल्ताना मादक पदार्थों की तस्कर करती है। सुल्ताना अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर से भी एक पोटली निकालती है जिसे कंडोम में भरकर रखा गया था। फिर अस्पताल से निकलने से पहले सुल्ताना रिहाना नाम की एक महिला को देखती है जिसे किसी ने मारा पीटा था। रास्ते में नानू सुल्ताना से कहता है, बहन तुमने अपनी भतीजी के लिए जो स्कूल देखने को कहा था, मैंने देखा है और कुछ घर भी देखे हैं। सुल्ताना पूछती है, रिहाना का यह हाल किसने किया? नानू बताता है, रिहाना सिंडिकेट से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसका यह हाल हुआ। सुल्ताना तब नानू से कहती है, रिहाना बाहर निकलना चाहती थी, ये सिर्फ मैं जानती थी और मैंने आपको विश्वास करके बताया था। नानू भाई, आखिरकार आपने एक लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर दी। नानू कहता है, अरे बहन, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बताया होगा, उसने किसी और को भी बताया होगा। अब बताओ, मैं तुम्हें सीधे बस स्टॉप पर छोड़ दूं क्या? सुल्ताना कहती है, नहीं, मुझे बाजार ले चलो, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। फिर सुल्ताना बाजार जाकर अपनी बेटी मुन्नी के लिए एक बैग और अपने पति सलीम के लिए एक घड़ी खरीदती है। चटगांव लौटकर सुल्ताना अपने पति सलीम को वो घड़ी देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुल्ताना की पति कोई भी काम नहीं करता है और उसकी कैरेक्टर बहुत खराब है। वह अपनी फोन पर लड़कियों की खराब पिक्चर्स देख रहा होता है। रात में सलीम सुल्ताना को बताता है कि मुन्नी के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और मुन्नी के गणित और अंग्रेजी में कम नंबर आए हैं। ये सुनकर सुल्ताना बहुत गुस्सा होती है और सलीम को कहती है, तुम्हारा तो बस एक ही काम है, मुन्नी की देखभाल करना। सलीम कहता है, मैं मुन्नी की अच्छे से देखभाल करता हूँ। सुल्ताना कहती है, हाँ दिख रहा है, कैसी देखभाल करते हो? अगर अच्छे से देखभाल करते तो गणित और अंग्रेजी में कम नंबर कैसे आते? अगले दिन सुल्ताना सलीम को लेकर अपनी माँ के घर जाती है। वहाँ सलीम अपनी भाभी लिप्पी को बुरी नजर से देख रहा था। सुल्ताना की माँ उससे कहती है कि तेरा बड़ा भाई एक नया बिजनेस खोलने वाला है, तो उसे कुछ पैसे दे दे। इस पर सुल्ताना कहती है कि जो पैसे पहले उधार दिए थे उसको पहले करने के लिए कहो। इसके बाद सुल्ताना पहले अपने बेटी को स्कूल छोड़ती है और फिर अपने पति के साथ अस्पताल जाती है, जहाँ मीना नाम की एक नर्स उसके पीछे के रास्ते से याबा से एक हंडम की पुतली डाल देती है। डालते वो उससे पूछती है कि सच बता, तुझे मेरे पास ज्यादा मजा आता है या अपने पति के पास, या तेरा पति कर ही नहीं पाता? ये कहते कहते मीना सुल्ताना के प्राइवेट पार्ट में याबा की वह पुतली डाल देती है। इसके बाद सुल्ताना हमेशा की तरह ढाका में माल डिलीवर करती है और सलीम की ऑटो रिक्शा से चटगांव लौट आती है। शाम को वह एक हल्दी की रस्म में शामिल होती है। वहां हम लिपि को देखते हैं जिसे सलीम बार बार कॉल कर रहा होता है। उसी समय लिपि सुल्ताना से कहती है कि वह अपनी बालियां पहनना भूल गई है, तुम यहीं रुको, मैं घर से बालियां पहन कर आती हूँ। फिर मुन्नी उस हल्दी की रस्म में नाचने लगती है। ठीक उसी समय लड़की के माता पिता आकर सबको बताते हैं कि उनकी बेटी की एक बाली खो गई है, इसलिए वह सबकी बैग जांच करेंगे। यह सुनकर सुल्ताना बहुत गुस्सा होती है और नाराज होकर वहां से चली आती है। बाहर आकर वह सलीम को फोन करने लगती है और सलीम उस तरफ किसी के साथ इंटीमेट होने में बिजी होता है। सुल्ताना उसे कॉल करती है और उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है। रात में सुल्ताना को मुन्नी के एक बक्से में वह बाली मिलती है, साथ ही कंडोम का एक पैकेट भी मिलता है। ये देखकर वह सलीम से कहती है कि वह अब यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि उसे अब यह जिंदगी पसंद नहीं है और यहाँ रहने से
मुन्नी भी ठीक से नहीं पल पाएगी। दूसरी तरफ अब्बू सालेह भी दिक्कत कर रहा है और ऑफिसर तो हाथ उठा रहे हैं। वो कहती है, तुम एक काम करो, अभी रेलवे स्टेशन जाओ और देखो कि कल के लिए 2 टिकट मिलते हैं या नहीं। अगले दिन सुबह सुल्ताना मुन्नी और सलीम को लेकर ढाका के लिए निकलती है। सुल्ताना असल में 2 दिनों के लिए ढाका जा रही थी। उसकी योजना थी कि ढाका जाकर मुन्नी का स्कूल और एक घर ठीक कराएगी और मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएगी। इस बीच जब सुल्ताना अस्पताल नहीं आती तो ऑफिसर मीना को सुल्ताना को फोन करने को कहता है। मीना बार बार सुल्ताना को फोन करती है लेकिन सुल्ताना उसका फोन नहीं उठाती। एक समय सुल्ताना मीना का फोन उठाती है। मीना कहती है, सुल्ताना तुम कहाँ हो, अस्पताल क्यों नहीं आई? सुल्ताना कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार हो गई है, इसीलिए उन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ। ठीक उसी समय ट्रेन की सीटी बज उठती है और ऑफिसर दूसरी तरफ से यह सुन लेता है। वह समझ जाते हैं कि सुल्ताना कहीं जा रही है। तब ऑफिसर कुछ गुंडों को जांच अधिकारी बनाकर रेलवे स्टेशन भेज देते हैं। वह जाकर सुल्ताना और सलीम को बहुत मारते हैं। इसके बाद ऑफिसर सुल्ताना से कहता है, बिना बताए ढाका जाने का अंजाम समझ लिया, खबरदार अगर इसके बाद ऐसा किया तो सीधे जेल में डाल दूंगा। उस रात सुल्ताना अपनी दुकान 12 लाख रुपए में एक आदमी को बेच देती है। फिर सुल्ताना सलीम से कहती है, मैं कल ढाका जाते समय चालाकी से बस से भाग जाऊंगी, फिर मैं कुमिला शहर जाऊंगी और तुम मुन्नी को लेकर कुमिला पहुंचना और मुझसे वहीं मिलना। इधर सलीम ने कुमिला में हालिम नाम के एक आदमी को ठीक किया जो कुमिला जाते समय उनके लिए घर का इंतजाम करेगा। हालिम असल में एक कपड़े का दुकानदार था जो बॉर्डर के रास्ते चोरी छिपे कपड़े लाकर बेचा करता था। तो अगले दिन सुल्ताना याबा लेकर ढाका के लिए निकलती है और सुल्ताना को महसूस होता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, मतलब वह आदमी उसकी निगरानी कर रहा था। सुल्ताना तब टॉयलेट में जाकर उस आदमी की नजर से बचकर वहां से भाग जाती है। वह आदमी यह बात समझ जाता है और तुरंत हॉस्पिटल में फोन करके बताता है कि सुल्ताना भाग गई है। फिर कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि सुल्ताना और सलीम के लिए एक घर ठीक कर दिया जाता है और वहां हमें प्रदीप नाम का एक लड़का दिखाई देता है। तब हालिम कहता है, मैडम आपने जो मुन्नी के लिए जो प्राइवेट टीचर की बात कही थी ना, लीजिए मैं इस लड़के को लाया हूँ। ये लड़का इंग्लिश में ऑनर्स किया हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। सुल्ताना तब प्रदीप से कहती है, क्या आप मुन्नी के लिए एक अच्छे स्कूल का इंतजाम कर सकते हैं? प्रदीप कहता है, दरअसल अभी साल के बीच का समय है, इसलिए स्कूल ढूंढना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करके देखूंगा। इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं। सलीम हलीम के साथ कपड़े की बिजनेस करना चाहता है, इसलिए वह सुल्ताना से 3 लाख रुपए मांगता है। दूसरी तरफ प्रदीप मास्टर मुन्नी के लिए स्कूल ढूंढने लगता है। अब हमें रात के समय दिखाया जाता है जहां सलीम सुल्ताना के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन सुल्ताना उसे मना कर देती है क्योंकि पीछे के रास्ते से बार बार याबा प्रचार करने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। अब इस बात से गुस्सा होकर सलीम लिप्पी को कॉल लगाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में थी क्योंकि गाड़ी चलने के दौरान उसकी पति का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने उसके एक पैर काट लिए हैं। यहाँ लिप्पी सलीम से कहती है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज है या नहीं, इतने दिनों बाद मेरी खोज ले रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है सलीम चुपके से जिस औरत के साथ मजे उड़ाता था वह कोई और नहीं लिप्पी है। उन दोनों के बीच अवैध संबंध है। सलीम उससे कहता है, मैं अभी कुमिला में हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। दूसरे दिन सलीम लिप्पी से मिलने अस्पताल जाता है जहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यह चीज कोई ऊपर से रिकॉर्ड कर रहा होता है और यह अनजान आदमी कोई और नहीं ऑफिसर का आदमी होता है। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि सुल्ताना अभी खुमेला शहर में रह रही है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह किस जगह पर रहती है। इसलिए ऑफिसर अपने आदमियों को सलीम के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद सलीम हालिम के साथ व्यापार करने के लिए उससे 5 लाख रुपए मांगता है। सुल्ताना कहती है, उस दिन तो 3 लाख रुपए कहाँ था और अब 5 लाख रुपए क्यों? सलीम कहता है कि कपड़े का दाम बढ़ गया है इसलिए 2 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे। सलीम असल में वह 2 लाख रुपए लिपि को देने के लिए ले रहा था। फिर जब सुल्ताना पैसे देने के लिए हलीम की दुकान पर जाती है तो वह टीवी पर एक खबर देखती है। जिस अस्पताल में वह काम करती थी वहाँ के सभी लोगों को याबा सप्लाई करने के जुल्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सब सोच रहे हैं कि सुल्ताना ने ही उनकी जानकारी लीक की है। ये देखकर सुल्ताना बहुत घबरा जाती है और वह दुकान से घर चली आती है। उस दिन प्रदीप नाम का एक ट्यूशन टीचर सुल्ताना को बताता है कि उसने मुन्नी के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ लिया है जो मुन्नी को भर्ती करने के लिए राजी हो गया है। असल में मिड ईयर हो जाने की वजह से कोई भी स्कूल मुन्नी को भर्ती नहीं ले रहा था।
अगले दिन सुल्ताना मुन्नी को लेकर उसमें स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन मुन्नी की क्लास नहीं होती, इसलिए सुल्ताना मुन्नी को लेकर जल्दी घर आ जाती है। घर लौटकर वो लिपि को देखती है, यानी कि सलीम ने घर खाली पाकर लिपि को घर में बुलाया था उसके साथ मजे करने के लिए। लिपि तब सुल्ताना से कहती है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसके भाई के दोस्तों ने उनका ट्रक भी धोखा देकर ले लिया है। यहाँ सुल्ताना सब कुछ समझ जाती है कि सलीम और लिपि का अवैध संबंध है। सुल्ताना तब लिपि को 1 लाख रुपए देकर कहती है कि वह फिर कभी उनसे संपर्क न करें। फिर सुल्ताना सलीम से कहती है कि लिपि को जहां से लाए हो शरीफों की तरह वहीं छोड़ाओ। सलीम तब लिपि को वहां छोड़ने जाता है और इधर सुल्ताना फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए ही इतना सब कुछ करती है और आखिरकार उसका पति ही यह सब कर रहा है। अगले दिन सलीम बॉर्डर पर कपड़े लाने के लिए निकलता है और सुल्ताना मुन्नी को लेकर स्कूल जाती है और वहां नानू सुल्ताना को पकड़ लेता है। सुल्ताना तब चिल्लाने लगती है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस मौके का फायदा उठाकर सुल्ताना मुन्नी को लेकर वहां से भाग आती है। फिर सुल्ताना घर जाकर देखती है कि घर के सामने भी उसे पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं, इसीलिए सुल्ताना वहां से सीधे प्रदीप मास्टर के पास जाती है और प्रदीप मास्टर को अकेले में ले जाकर सब कुछ बता देती है। फिर सुल्ताना प्रदीप मास्टर से कहती है, दया करके मेरी थोड़ी मदद कीजिए। आप मेरे घर जाकर खटिए के नीचे एक बक्सा ढूंढेंगे और उस बक्से के अंदर एक बैग है। अगर आप मुझे वह बैग लाकर दे सकते हैं तो मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। प्रदीप मास्टर तब सबकी नजरों से बचकर उस घर में घुस जाता है। प्रदीप मास्टर खाट के नीचे से 12 लाख रुपए भरा बैग निकालकर भाग जाता है, लेकिन गलती से उसका फोन सुल्ताना के घर पर गिर जाता है। दूसरी तरफ सलीम बॉर्डर पर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस सुल्ताना को फोन करके बताती है कि अगर वह अभी नहीं आई तो सलीम को कोर्ट में चालान कर दिया जाएगा, लेकिन पकड़े जाने के डर से सुल्ताना थाने नहीं जाती। सलीम को छुड़ाने न जाने के कारण हलीम सुल्ताना का पता लेने आता है और वहां नानू उसे मार डालता है। प्रदीप से संपर्क न कर पाने पर सुल्ताना एक अपने घर के पास आती है और वहां पर बहुत सारे पुलिस देखती है और पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वहां से चली आती है। बाद में प्रदीप सुल्ताना से झूठ बोलता है कि वह पैसे नहीं निकाल पाया और हालिम चाचा का खून हो गया है। असल में प्रदीप पैसे निकाल चुका था। सुल्ताना तब प्रदीप से कोई व्यवस्था करने के लिए कहती है तो प्रदीप उसे मलेशिया के लिए एक नाव में बिठा देता है और कुछ पैसे देता है। जब सुल्ताना की नाव छूट जाती है तो प्रदीप उस बैग के पैसों को देखकर हंसने लगता है। ठीक उसी समय प्रदीप का एक दोस्त उसे फोन करता है और कहता है, दोस्त तुम्हारा पुराना फोन कहाँ है? प्रदीप कहता है, क्यों, क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसका दोस्त कहता है, हालिम चाचा का जिस घर में खून हुआ है पुलिस को वहाँ तुम्हारा फोन मिला है, तुम सावधान रहना, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और दूसरी तरफ सलीम जेल में कैद है और लिपि अपने अपाहिज पति को लेकर अस्पताल में है और सुल्ताना की माँ अकेली घर में है। कहानी के अंत में सुल्ताना की नाव को बॉर्डर पार करते समय पुलिस पकड़ लेती है और यहीं यह सीरीज खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।